कल हमने डिस्कशन कर लिया था कि उनकी जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी के निकालने के लिए, अगर हमारे पास दो मशीनें हैं, ए और बी, ये आपस में फिजिकली कनेक्टेड हैं। अगर इस मशीन का आईपी एड्रेस 192.168.100.1 है और इसकी मास्किंग 24 है, और ये 100.2 है और इसकी मास्किंग 24 है, तो ये दोनों मशीनें जब आपस में कनेक्टेड हो गई तो क्या बन गया? लैन बन गया, लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। जब दोनों मशीनें अलग अलग थी तो क्या था? स्टैंड अलोन मशीन थी। लाइट खोलूं या चलेगा? दो मशीनों को कम्युनिकेट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए। तीसरा बंदा क्यों नहीं आया? अच्छा, ऑफिस गए होंगे ना वो आज। दूसरा चीज़ ये कि उनकी नेटवर्क आईडी सेम होनी चाहिए जो कल निकाली थी। क्लास सी का नंबर है, दोनों के आईपी एड्रेस अलग अलग हैं, यानी पहला पार्ट वैलिड वेरीफाई हो गया। दोनों की एनआईडी सेम हो तो कल क्लास सी के लिए फार्मूला बताया गया था, ये x.y.z.0। तो हमारा जो नंबर है आज का वो क्या है? 192.168.100.1 है। कौन सी क्लास है? सी। अगर सी क्लास है तो ये एक्स की वैल्यू है, वाई की है, जेड की है। तो नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी? 192.168 और 100. तो इसका मतलब इन दोनों की नेटवर्क आईडी क्या है? यहाँ पे सेम है, यानी 192.168.100.0, यानी ये इस दोनों के दोनों इसी घर में रहते हैं, ये इनका घर है। तीसरी बात, मैक एड्रेस यूनिक हो। तो हर एक मशीन का जो मैक एड्रेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? यूनिक होता है। कैसे देखा जाए? कल बताया था कि सीएमडी में जाने के बाद IP CONFIG कॉन्फ़िग स्लैश ऑल अगर करते हैं, फिजिकल एड्रेस यहाँ पे ये इसका हेक्साडेसिमल। मैक एड्रेस नज़र आ रहा है, तो ये यूनिक है, हर एक मशीन का अलग होगा। तो तीन मशीनें आपस में तभी कम्युनिकेट करेंगी जब ये तीनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती हों। अब चाहे ये दो पीसी हों, चाहे इस पीसी की जगह पर ऐसा हो कि साहब राउटर राउटर से कनेक्टेड हो, तब भी वही बात है। R1 राउटर R2 राउटर से कनेक्टेड हो, चाहे वो ईथरनेट से कनेक्टेड हो, चाहे फास्ट ईथरनेट से, चाहे गिग से, चाहे ऐसा हो कि कोई राउटर कोई पीसी से कनेक्टेड हो, तो भी दो नेटवर्क डिवाइस हो गई, तब भी ये रूल लगेंगे। चाहे ऐसा हो कि कोई फायरवॉल हो और फायरवॉल से कोई भी राउटर कनेक्टेड हो या कोई भी पीसी कनेक्टेड हो, तो जब कभी भी दो डिवाइस, यानी जब कभी भी दो नेटवर्क डिवाइस होंगी, टू नेटवर्क आपके पास डिवाइसेस होंगी, तो ये तीन रूल्स अगर मैच करते हैं तो आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं। नोट करें।
एक बार ये लास्ट में जो कनेक्शन है राउटर का सी गिग वाला बता दीजिए। जी क्या कह रहे हैं? जो आपने से लास्ट में राउटर का कनेक्शन राउटर राउटर के बीच में जो बनाया है राउटर और मशीन फॉरवर्ड ये हाँ ठीक है, बनाया था। क्या पूछ क्या रहे हैं इसमें? मिस हो गया वो बता दीजिए। भाई यहाँ पर कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस हो, चाहे दो पीसीस कनेक्टेड हों, दो राउटर कनेक्टेड हों, राउटर पीसी से कनेक्टेड हो, फायरवॉल से कनेक्टेड हो, यही तीनों कंडीशनें एग्जिस्ट करेंगी तभी कनेक्टिविटी होगी। ठीक है। हो गया नोट? आप लोगों का भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सबनेटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबनेटिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ क्लास फुल नेटवर्क आईडी इनटू स्मॉलर नेटवर्क आईडीज ऑफ सेम मास्क। दूसरा पॉइंट है स्मॉलर नेटवर्क आईडी known as सबनेट आईडी। तीसरा पॉइंट है मास्क ऑफ सबनेट आईडी known as सबनेट मास्क। अब यहाँ पे जो टर्म है क्लासफुल एनआईडी, ये क्या होती है? नोट हो गया? जी रॉबिन। हो गया सर। क्लासफुल एनआईडी का मतलब है कि अगर कोई नंबर ऐसा दिया है तो ये नंबर कौन सी क्लास का है? क्लास ही का। इसका मास कितना है? /8, यानी 255 0.0.0। तीसरी चीज, ये मास किया आगे, ये नंबर क्लास ए का है, यहाँ से पता लग गया। और ये पूरा नंबर क्या है? नेटवर्क आईडी है। क्यों? क्लास ए का फॉर्मेट क्या है कि जो 3 ऑक्टेट हैं अगर उसकी सारी बिट्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब मास्किंग 8 हो, क्लास ए के नंबर हो और होस्ट की सारी बिट्स 0 हो तो नंबर क्या होगा? नेटवर्क आईडी होगा। तो अगर ये तीन चीज़ें किसी 32 बिट नंबर के अंदर मिल जाए, आईपी एड्रेस 32 बिट का है, तो अगर क्लास
ए का नंबर हो, उसकी मास्किंग 8 हो, और वो नंबर क्या हो, नेटवर्क आईडी हो। अगर यहाँ पर एक भी बिट ऑन हो गई तो ये नेटवर्क आईडी नहीं रहा। नेटवर्क आईडी के लिए शर्त क्या है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये कैसे लिखा जाएगा। तो अगर एक भी बिट वन हो गई होस्ट में तो फिर वो नेटवर्क आईडी नहीं रहा, नेटवर्क की सारी बिट जीरो होना चाहिए। तो ये जो नंबर है इसको कहेंगे कि ये क्लासफुल एनआईडी है। ये क्या हो गया, क्लासफुल एनआईडी हो गई। ऐसे ही अगर क्लास बी का नंबर हो तो क्लास बी का नंबर होगा 172, फॉर एग्जाम्पल 19 0.0 मास्किंग 16। ये नंबर क्लास बी का है। इसके अंदर मास्क जो है वो 16 है, और ये नंबर आपके पास नेटवर्क आईडी भी है, क्योंकि होस्ट की सारी बिट क्या है, जीरो है। तो ये क्लास बी का क्लास फुल एनआईडी हो गया। इसी तरीके से क्लास सी का क्लास फुल एनआईडी ये होगा, क्योंकि ये क्लास सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो मास्क है वो 24 है, और ये नंबर एनआईडी है, क्योंकि होस्ट की एक ही लास्ट में बिट है और ये ज़ीरो है। नोट करें। तो इनको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर डिवाइड किया जाए किसको, क्लासफुल एनआईडी को, जो पीछे डिस्कशन किया गया है। क्लासफुल एनआईडी का मतलब चाहे इसको डिवाइड किया जाए, चाहे इसको, ये एग्जाम्पल है। और अगर डिवाइड किया जाए छोटे पार्ट्स में तो वो भी क्या बनती है, नेटवर्क आईडी बन जाती है। पीछे हमने देखा कि नेटवर्क आईडी में जो हमने निकाला है उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी। क्लास सी की बात करें तो उस नेटवर्क आईडी की एक बीआईडी भी होती थी, उस नेटवर्क आईडी की एक फर्स्ट वैलिड भी होती थी, एक लास्ट वैलिड भी होती थी, और वैलिड आईपी की रेंज भी होती थी। तो ये कहा जा रहा है कि जब क्लासफुल एनआईडी को बाई पार्ट्स बनाएंगे तो उसके जो छोटे टुकड़े होंगे वो भी एनआईडी की तरह ही एक्ट करेंगे, पेरेंटल फीचर ले लेंगे। फॉर एग्जांपल समझने के लिए, ये अगर एक एम मैग्नेट है तो हम देखते हैं कि इसके साउथ पोल होते हैं और नॉर्थ पोल होते हैं। तो अगर हम इन अपोजिट पोल को लेके आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ये सेम पोल हो गए तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो अगर इस मैग्नेट के
हम क्या कर लें कि दो टुकड़े कर लें इस मैग्नेट के। अगर हम दो टुकड़े कर दें और वो दो जो डिवीज़न कर लें वो फॉर एग्जांपल M1 बना दें और इसके बराबर ही एक M2 बना दें, और M1 और वो जो M2 है उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर क्या बन जाता है, फिर वो M बन जाता है। तो ये जो दो डिवीज़न किए गए M1 और M2, क्या इनके अंदर ये फीचर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो यही कहा जा रहा है कि क्लासफुल एनआईडी को जब ब्रेक करेंगे तो वो भी एनआईडी ही बनेगी। अब सबनेटिंग का रूल ये है कि उसको जब डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का जो साइज है, इन दोनों का जो साइज है, ये जो इसका साइज है, ये साइज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सेम साइज का मतलब इक्वल साइज, यानी जब हम डिवाइड करें किसी बड़ी नेटवर्क को छोटी नेटवर्क में तो वो इक्वल साइज में डिवाइड हो। अब चाहें उसके दो टुकड़े करें, चाहें उसके तीन चार करें, चाहें उसके आपके पास आठ करें, तो जितने भी डिवीज़न करेंगे हर डिवीज़न का साइज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो सबनेटिंग एक प्रोसीजर का नाम है जिसमें फॉर एग्जांपल समझने के लिए एक बड़े हॉल को, वन बिग हॉल को मल्टीपल स्मॉलर शॉप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वल साइज की। हॉल की भी चार दीवारी होती थी, उसके अंदर अंदर जाने के लिए गेट होता था, अंदर स्पेस होता था। हॉल के अंदर मल्टीपल शॉप्स बना देंगे, हर शॉप की भी चार दीवारी होगी, उसमें भी गेट होगा, उसमें भी स्पेस होगा। तो टेक्निकली कैसे करेंगे उसको आगे देखते हैं। फिलहाल ये बातें वीडियो से नोट कीजिएगा जो ये समझाई गई हैं, या चाहें तो नोट करें इसको अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो। क्योंकि पेरेंटल फीचर अगर एग्जिस्ट करता है तभी वो नेटवर्क आईडी बनेगी। एक कागज का टुकड़ा है उस पर लिख सकते हो, उसके फाड़ के दो टुकड़े कर लो, हर एक टुकड़े पे लिख सकते हो। एक रबर है वो मिटा सकती है, चार टुकड़े कर लो हर एक रबर मिटाएगी। एक स्केल है नापता है, दो टुकड़े कर लो फिर भी नापेगा। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या करना है हमें टेक्निकली, कि हमें एक बड़ी नेटवर्क को छोटी नेटवर्क में डिवाइड करना है। क्वेश्चन, कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडी, यानी चार टुकड़े करने हैं। 4 सबनेट आईडी का मतलब चार सब माने डिवीजन, सब नेट आईडी यानी नेटवर्क का टुकड़ा। गिवन क्लासफुल जो एनआईडी है वो 199.10.20.0/24 है। क्लासफुल है क्यों? क्योंकि क्लास सी का नंबर है, मास्किंग 24 है, और ये इसके अकॉर्डिंग क्या है? नेटवर्क आईडी है। ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, एंड वैलिड आईपी रेंज ऑफ ईच सबनेट आईडी। क्या करना है? ये नंबर दे रखा है, इस नंबर के चार टुकड़े करने हैं। जब चार डिवीजन हो जाए तो हर एक कहाँ से स्टार्ट होगा, एनआईडी कहाँ से स्टार्ट होगा, बीआईडी कहाँ पे एंड होगा। चार दुकानें बन गई, कौन सी दुकान कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे एंड होगी, उसके अंदर जो जगह है कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, आखिरी जगह कौन सी है जो इस्तेमाल की जा सकती है, टोटल जगह कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है।
अब ये जो नंबर है, इस नंबर में अगर हम देखते हैं तो 199.10.20.0/24, 24 का मतलब है ये चीज़ फिक्स्ड है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स्ड है क्योंकि ये नेटवर्क का पोर्शन है, ये नेटवर्क का पार्ट है, ये फिक्स्ड है। ये वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? होस्ट का। हमने इसके साथ ही प्ले करना है। अब इसके अंदर कितना स्पेस है? चूंकि 32 बिट में से 24 बिट फिक्स्ड है, 8 बिट हमारे पास है, यानी यहाँ पे स्पेस है 2 की पावर 8, यानी 256 का। यानी 0 से लेके 255 मीटर जगह हमारे पास मौजूद है। 0 से लेके 255 मीटर तक जगह हमारे पास मौजूद है। इसके कितने टुकड़े करने हैं? 0 से लेके 255 मीटर जगह है, उसके कितने टुकड़े करने हैं? 4 टुकड़े करने हैं। और 4 क्या करने हैं? इक्वल टुकड़े करने हैं। तो 4 हमने क्या करने हैं? इक्वल टुकड़े करने हैं, ताकि जो है इसको डिवाइड किया जा सके। तो एक टुकड़ा हमने ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया। अब बताना ये है कि जी पहला कहाँ से शुरू होगा? दूसरा तो जा पहला तो वहीं से शुरू होगा जो 0 है। आपकी जगह जो है 0 से लेके, यानी सड़क के किनारे से लेके, ये सड़क है यहाँ पे, ये सड़क है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस किनारे से सड़क ली है आपने कहाँ तक? 255 मीटर तक ली है अंदर। तो पहली दुकान तो यहीं से शुरू होगी। दूसरी जो शुरू होगी वो 256 को 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 64 मीटर की जगह आ जाएगी, यानी अगली दुकान 64 मीटर से शुरू होगी, उससे अगली 128 से होगी, उससे अगली 192 से होगी। तो इतना सा हिसाब किताब करना है टेक्निकली। सॉल्यूशन 4 स्टेप, 8 स्टेप हैं। पहला स्टेप, यहाँ पे कुछ भी नंबर दे रखा हो, यहाँ पे कुछ भी नंबर दे रखा हो, पहला स्टेप सेम रहेगा। क्लास सी का मास्क लिखना है। डिफॉल्ट की बात करेंगे तो मास्क कितना होगा? 24 ही होगा। क्लास सी का मास्क 3 बार 255.0 होगा। कोई कितने भी सबनेट बनाए, कोई सा भी नंबर हो क्लास सी का, इसको डिफॉल्ट मास्क कहा जाता है। सबनेट मास्क नहीं कहना चाहिए, गलत है। ये डिफॉल्ट मास्क है या प्री डिफाइंड मास्क है। जो खुद आ जाता है, जो हमने कल देखा था। दूसरा स्टेप भी हर तरह के सवाल में सेम रहेगा। जहां जहां 255 है उसकी जगह 8 बिट बंद कर दो। जहां जहां 255 है उसकी जगह 8 बिट बंद कर दो। और जहां एक 0 है वहां पे 8 0 लगा दो। जितनी बिट्स 1 है, लेफ्ट टू राइट, वो नेटवर्क की बिट हैं जो कि 24 है। और जो 0 है ये होस्ट की बिट हैं जो कि 8 है। पहले इतना नोट करो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जहाँ कोई प्रॉब्लम है पता करें। सब कुछ आसान है, टाइम लगाओगे तो आएगा, नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा। इंसान माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता है, सब दुनिया में आके ही सीखता है। और अल्लाह ताला जालिम नहीं है, है जी, ये कुरान में लिखा हुआ है। और इतना वो डालता नहीं जो संभले नहीं। और दिमाग उसने इतना दे दिया है कि अभी 11% ही यूज हुआ है। हाँ जी, बाकी बाकी ये करना। किसी तरह का ब्लेम तो कर नहीं सकते हो। हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंखें भी हैं, दिल दिमाग सब कुछ दे रखा है, जो किसी दुकान पे मिलता नहीं है। मेहनत करोगे तो रंग लाएगी, नहीं करोगे तो नहीं पढ़ोगे आज। सिंपल सा रूल है।
रॉबिन, समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? जी सर। आप इंडिया में कहाँ से हो? तो गाजियाबाद में ही है। हैं? गाजियाबाद में ही है। अच्छा, गाजियाबाद में है। तो पीछे से रहने वाले कहाँ के हो? मेरठ है सर। अच्छा। यहाँ तक क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तीसरे स्टेप पे फोकस करना है। नंबर ऑफ सबनेट आईडी निकालनी है। नंबर ऑफ सबनेट आईडी को मान लीजिए एक्स। सबनेट निकालने का फार्मूला है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू दी पावर एन। ये सबनेट निकालने का फार्मूला है। नंबर ऑफ सबनेट आईडी क्या करना है? कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ सबनेट आईडी क्या करना है आपने? कैलकुलेट करना है, यानी एक्स को कैलकुलेट करना है। एन गिवन है। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। मैथ में नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? हैं? और होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? जीरो से। तो एन यहाँ पे होल नंबर है। जीरो, वन, टू, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो अगर हम यहाँ पर एन की वैल्यू रखें, टू की पावर एन रखें, तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा? एक्स। चाहे बराबर निकल कर आए, चाहे ग्रेटर देन हो। तो अगर ये फार्मूले में एन की वैल्यू जीरो रखा जाए, एन की वैल्यू जीरो रखें, तो क्या होगा? एन की वैल्यू जीरो रखने पे क्या होगा? टू की पावर जीरो अगर रखा जाए तो ये कितना हो जाएगा?
वन। अगर वन रखा जाए तो टू पे कितना होगा, थ्री पर कितना होगा, फोर पे, फाइव पे, सिक्स पे, सेवन पे, और एट पे 256। ये हमें याद रखने का है। हमें कितने सबनेट निकालने हैं, चार। हमने देखना है यहाँ पे चार कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है चार, टू की पावर है, यहाँ पे हमारी कंडीशन लाई कर रही है। तो हमारी कंडीशन में एन की वैल्यू कितनी आ रही है, दो। तो एक्स की वैल्यू चार आ रही है। ठीक। अगर ऐसा होता कोई कहता 23 सबनेट बनाओ 23, तो कंडीशन कहाँ लाई कर दी, 23 सबनेट तो यहाँ पे कहीं है नहीं एग्जैक्टली, किस में लाई कर दी, फाइव। चूंकि मास्क ये वैल्यू कहती है कम नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो ये लाई करता, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाती, फाइव। एक्स की कितनी हो जाती, 32। रॉबिन एक सवाल आपसे है भाई, अगर 50 सबनेट बनाए हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी, 6। एन की वैल्यू सिक्स होगी 50 सबनेट के लिए, क्योंकि वो इसमें लाई करेगा, और एक्स की वैल्यू तो सिक्स, फिर फोर हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब हम्म, क्या करना है, स्टेप नंबर फोर पे जाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये 24 बिट तो वैसे ही हो गई। एन की कितनी वैल्यू है, दो, दो बिट ऑन कर दी, बाकी सारी जीरो। इसका मतलब ये जो ऑन किया गया है, ये एन की बिट ऑन की गई हैं। क्यों ऑन की गई हैं, सब नेटवर्क बिट्स, सब नेटवर्क बिट्स, ये पहले हैं तो ये भी नेटवर्क की बिट की, बट डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा गया, और ये पहले से नेटवर्क की बिट प्री डिफाइंड है, कितनी है, 24। तो अब जो होस्ट की बिट बची वो कितनी रह गई, सिक्स। पहले ये नोट करें। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरत है इसकी।
चलें, यहाँ तक क्लियर भाई? कोई डाउट? नोट हो गया सब? डिवाइस में जब डालेंगे तो बाइनरी की शक्ल में नहीं पड़ेगा, इसमें पड़ेगा डेसिमल डॉट की शक्ल में। आपका नोट हो गया अभी? स्टेप नंबर 5। तो चौथे स्टेप को जब पांचवे में कन्वर्ट करेंगे, 3 बार 255 तो वैसे ही आ जाएगा जैसे था पहले। लेकिन अब चौथे ऑक्टेट में क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? कल बताया था बाइनरी कन्वर्जन, इस पहले की नंबर की वैल्यू कितनी होती है और दूसरे की, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 128 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 192। ये जो आया इसको हम बोलेंगे कि ये सबनेट मास्क है। वो सबनेट मास्क नहीं था, वो डिफॉल्ट मास्क था। अब इस वैल्यू को याद करने का एक तरीका ये है कि हम ये याद कर लें कि अगर एक बिट है तो वैल्यू 128 होगी। अगर दो बिट हैं, ये बिट्स हैं लेफ्ट टू राइट, तो 192 होगा। तीन है तो 224 होगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। चार है तो 240 होगा। पाँच है तो 248 होगा। सिक्स है तो 252 होगा। सात है तो 254 होगा। आठ है तो 255 होगा। एक ऑक्टेट की वैल्यू 1248 16 32 64 128 जोड़ेंगे तो ये आएगी। तो ये वैल्यू यहाँ से ली गई है। ठीक है जी, ये शॉर्टकट यहाँ से याद कर लेंगे। एक शॉर्टकट याद करेंगे, जहाँ टेबल पे घर में बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे बना के लगा दें इसको। एक ये याद रखें, एक ये याद रखें। स्टेप नंबर 6 में अब निकलेगा ब्लॉक साइज। यानी अगर चार डिवीजन कर रहे हैं तो एक डिवीजन कितने का होगा। तो ब्लॉक साइज का तरीका ये निकालने का कि जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिट ऑन की है आपने, ये चाहे चौथे ऑक्टेट में की होती या तीसरे में, जिसमें भी आती, उसको क्या कर लें, कॉपी कर लें। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे लिख भी दें कहाँ से आया हुआ है। कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। स्टेप नंबर 4 से कॉपी किया गया है। अब इसमें हमने लेफ्ट टू राइट देखना है, और जो आखिरी बिट है ये आपके पास लास्ट बिट है जो ऑन की गई है। लास्ट बिट जो कि टर्न ऑन की गई है, उसकी ऊपर की वैल्यू कितनी है, लास्ट बिट की ऊपर की वैल्यू कितनी है, 64। जो आखिरी बिट ऑन की आपने, अगर फर्ज कीजिए कि आपने 1 2 3 4 बिट ऑन की होती तो ये कितना हो जाता, 16। अगर आपने 1 2 3 4 5 6 ऑन की होती तो ये कितना हो जाता, 4। तो जो आखिरी बिट है वो क्या होगा, ब्लॉक साइज होगा। तो ये क्या बना, ब्लॉक साइज। कौन सा ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट, क्योंकि फोर्थ ऑक्टेट में है एसएनबी की बिट। ये फोर्थ ऑक्टेट है। तो जिस ऑक्टेट के अंदर एसएनबी की बिट ऑन की गई है उसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और जो आखिरी बिट थी उसकी जो वैल्यू है वो ब्लॉक साइज होगा। स्टेप नंबर 7, सबनेट आईडी रेंज। नहीं, पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट कहाँ से होगा। जो चार बनेंगे, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा, जीरो से, क्योंकि जीरो से ही दे रखा है। सेकंड कहाँ से शुरू होगा, 0 + 64। ये ब्लॉक साइज जो है कहाँ पे ऐड होना है, यहाँ पे वो ऐड हो रहा है, यानी ये 64 हो गया।
थर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है? 64 + 64 यानी 128। और फोर्थ कहाँ से शुरू हो रहा है? 128 + 64 = 192। तो 1 2 3 4 बन गए। याद ये रखना है, अगर एडिशन ठीक किया है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा क्या करेगी? मैच करेगी। नोट करें। जी नोट हो गया। स्टेप नंबर 8। वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। जो हमने 4 डिवीजन किए हैं, हर डिवीजन में कितने वैलिड आईपी होंगे? 2 की पावर n - 2।
यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ पोस्ट बिट्स लेफ्ट इन स्टेप 4। स्टेप 4 में कितनी होस्ट की बिट्स हैं, कितनी है, कितनी बची हैं? स्टेप 4 में होस्ट की कितनी बिट 6। बची हैं? 6 -2, 64 -2 बराबर 62। स्टेप नंबर 9, सबनेट आईडी रेंज। पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, और ये चौथा, यानी हमारे अकॉर्डिंग ये लास्ट। दिया हुआ नंबर कितना है? 199.10.20 डॉट। दूसरा नंबर कहाँ से शुरू होगा? पहला सबनेट 0 से शुरू होगा। मास्किंग की बिट अब टोटल कितनी हो गई? 8 और 8 16, 24 और 2 26। तो इसकी मास्किंग कितनी हो गई? /26। अगला नंबर कहाँ से शुरू होगा? 64 से। अगला कहाँ से शुरू होगा? 128 से। अगला कहाँ से शुरू होगा? 192 से। ये सारी की सारी क्या है? नेटवर्क आईडी है। तो ये जो नेटवर्क आईडी है, ये क्लासफुल की नहीं है, किसकी है? ये सब नेटवर्क आईडी है। ये सब नेटवर्क आईडी है। ये दूसरी सब नेटवर्क आईडी है। ये तीसरी सबनेट आईडी है। ये चौथी सबनेट आईडी है। बड़े हॉल के अंदर अलग अलग दुकान कहाँ से शुरू हो रही है? अब अगली शॉप अगर 64 से शुरू हो रही है, तो हमारी उससे एक पहले खत्म हो जानी चाहिए, यानी 63। अगली 128 है, तो ये खत्म हो जाना चाहिए 127। ये 192 है, तो ये खत्म हो जाना चाहिए 1020, 191। और ये 199, 1020, 255। तो ये जो नीचे लिखा गया, ये क्या है? ये बी आई डी है। ये क्या है? बी आई डी है। और इसकी मास्किंग भी कितनी होनी है? उतनी ही होनी है। मास्किंग 26 है, इसकी मास्किंग भी 26 है। 26 है। हेलो। हेलो। ठीक। ये भी 26 है। वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक होगा? ये एक हो जाएगा 62, 65, 126, 129, 190, 193, 254। ये जो हो गया, ये फर्स्ट वैलिड आईपी हो गया। ये लास्ट वैलिड आईपी। फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड। और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड आईपी की क्या हो गई? रेंज हो गई, जो कितना होगा? 62।
हो गया यहाँ तक? नोट करें। तो ये एक सवाल कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमें करना आना चाहिए। हाँ जी। -2। नहीं, 2 की पावर n होगा, अलग होगा। 2 की पावर n होगा। 2 की पावर n होगा। और n का मतलब ये।
जी नोट हो गया। सेम प्रोसीजर अप्लाई करें और दो सबनेट के लिए कैलकुलेट करें। अभी क्लास में दो सबनेट बनाए इसी नंबर के। सब कुछ वही सेम है, चार की जगह दो हो गया है। प्रोसीजर अप्लाई करें, कॉपी में देखें आंसर और काम करें, ताकि पता लगे कितना किया है। आपकी कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है। चार की जगह दो सबनेट बनाने हैं। कीजिए, सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करें, आ जाएगा जब करेंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें सर।
निकाला भाई। पहला, ये तीसरे स्टेप में क्या है एन की वैल्यू? हम्म। एन की वैल्यू क्या आई तीसरे स्टेप में? 1 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? टू। 2 हो गई। कितनी बिट ऑन की यहाँ पे? 7। एक बिट ऑन की। ठीक है। और उसकी कितनी बढ़ी? 7। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? 128। क्योंकि एक बिट है। 128। ये 128 हो जाएगा। ब्लॉक साइज कितना आएगा? 128, क्योंकि एक ही बिट यही आखिरी है। पहला 0 से हो जाएगा, दूसरा 128 से, बट दो ही बनेंगे और कोई बनेगा ही नहीं। दो ही बनने हैं। वैलिड आईपी कितने होंगे? यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? वन 7। 6 हो जाएगी। ठीक है ना? और यहाँ पहला सबनेट 0 से होगा, दूसरा 128 से, ये 127 हो जाएगा, ये 255 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 126, ये 129, ये 254। ठीक जी। अच्छा, घर से होमवर्क नोट करें। घर से इसी सवाल के 25 सबनेट और 50 सबनेट बनाने हैं। 25 सबनेट और 50 सबनेट बनाने हैं। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है, समझ लें इसको क्या करना है। 25 और 50 नोट कर लिया। जब आप, यहाँ तक तो ठीक रहेगा। जब आप इस वाले स्टेप पे आएंगे, तो जब 25 बनाएंगे तो 25 नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे? 32। पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, डैश, 32वां कहाँ से शुरू होगा? क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि भाई जोड़ते ही रहें, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं हम। पहला, दूसरा, तीसरा और 32वां कहाँ से शुरू होगा? जब 50 बनाएंगे तो 64 बनेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और 64वां कहाँ से शुरू होगा? सिमिलरली, जब आप यहाँ पे जाएंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा और 32वां कहाँ से शुरू होगा? 25 के लिए। और जब 50 बनाएंगे तो 64 बनेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और 64वां कहाँ से शुरू होगा? आज के लिए इतनी है, कल फिर आगे पढ़ेंगे, ताकि ये होमवर्क पूरा हो जाए। कोई सवाल भाई? क्या नाम है? रोबिन? नहीं सर।